वाली शॉपिंग है जो मैंने आप लोगों को दिखाई ही नहीं थी। तो ये मैं एक सूट उनके लिए लेके आई हूँ, इसकी कमीज़ें बनवानी है, ये निशात से लेके आई हूँ। और एक ये कमीज़ लेके आई हूँ और एक ये सब ब्लैक सब ब्लैक में है। और जो सूट मुझे बहुत पसंद था ना वो मैं आप लोगों को ज़रा सही तरीके से दिखा दूँ ना, इसको इधर रखते हैं ना तो ऐसे करके रखते हैं। तो ये फुल येलो सूट है, ये देखिए शलवार इसकी सिंपल है और जो कमीज़ है उस पर ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये एम्ब्रॉयडरी इस पर हुई हुई है और इस पर ये उन्होंने पेच दिया है जो बाजू पे लगेगा। और ये इसका दुपट्टा है खूबसूरत सा। तो अभी मैं और ज़ईद जा रहे हैं दर्जी के पास, ये देख के आते हैं। तो इसके साथ कुछ लेसें वगैरह भी लेनी है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे स्टिच करवाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज बहुत प्यारी सी बारिश लगी हुई है और हम बारिश में मैं और ज़ईद निकल गए थे क्योंकि हमने कपड़े दर्जी को दे के आने थे। और ये कपड़े मैं कब की लेके आई हूँ, जैसे आपको पता है कि ये कपड़े कब के आई हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैं मरी चली गई, फिर मैं मरी से आई हूँ, फिर मैं अटक चली गई, तो फिर आप लोगों को मैं दिखाना ही भूल गई हूँ। तो आज जब हम लोग दर्जी के पास जा रहे थे तो उससे पहले ही मैंने कहा आप लोगों को ये कपड़े एक दफ़ा दिखा दूँ और फिर मैं दिखाऊंगी कि स्टिच हो के ये कैसे, अगर मुझे मौका मिला। अक्सर ऐसे ही होता है कि जिस बंदे ने जाना होता है उसने उसी दिन जाना होता है, उसी दिन हमने दर्जी से कपड़े उठाने होते हैं। तो उस दौरान फिर ये होता है कि मैं दिखा ही नहीं पाती हूँ। तो मैं काफ़ी देर खड़ी रही, ज़ईद बहुत दूर से जाके तो रिक्शा लेके आए हैं और अभी हम निकल गए क्योंकि दर्जी की जो दुकान है वो हम लोगों से थोड़ी सी दूर है, उसे रिक्शे में जाना पड़ता है। बाइक वगैरह हमारे पास है नहीं, ना ही ज़ईद को चलाने आती है, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ही स्कूटी ले लूँ कि ऐसे छोटे मोटे काम जो होते हैं चलो बंदा स्कूटी में चला जाता है और जल्दी जल्दी करके आ जाता है। जब भी कभी ऐसे मौके पे निकलती हूँ जो जिस एरिया जो होता है वो घर के थोड़ा नज़दीक होता है, लेकिन उसके लिए हमें रिक्शा करवाना पड़ता है और यहाँ पे रिक्शों के किराए इतने ज़्यादा है, तो मेरा बहुत मूड बनता है कि मैं जो है ना अपने लिए स्कूटी ले लूँ, क्योंकि ज़रूरत है आजकल। यहाँ पे तो जो है ना कम ही लोगों के पास है। हम लोगों के साथ मसला ये है ना कि हम जो जिस एरिया में जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही होती तो हम कहते हैं कि हम कैसे लेंगे, हम उस पर कैसे बैठेंगे। तो हम जैसी औरतें जो होती हैं ना उसको स्टार्ट करेंगे तो फिर ये कि आगे फिर हमें देख के और लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाह किसी न तो करनी ही होती है ना। तो हमें चाहिए कि जो काम हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए बेहतर है तो हमें जो है ना दुनिया की परवाह किए बगैर जो है ना उसको शुरू कर लेना चाहिए। जिस एरिया में टेलर शॉप है ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एरिया ज़ईद को हॉस्पिटल से बहुत दूर पड़ता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे घर नहीं लेती हूँ। और लेकिन ये कि यहाँ पे मैं पहले आई थी जब ये वाला घर नहीं लिया था, इससे पहले मैंने घर देखा था, घर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन दूर होने की वजह से फिर मैंने वो घर नहीं लिया। अभी हम जो है ना टेलर शॉप पे आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं लेसों की दुकान पे गई हूँ। मैंने कहा जिन जिन सूटों पे लेसें लगानी है वो ले लें। आजकल आपको पता है हर सूट पे लेस वगैरह ही चल रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ये जो शॉप है यहाँ पे लेसें अच्छी हैं। असल में पिंडी ऐसा है, मतलब शहर है कि यहाँ पे हर एरिया में कुछ मखसूस लोग जो है ना एरिया के लोग रहते हैं, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ें भी वहीं की वैसी ही मिलती हैं। तो यहाँ इस एरिया में जो लोग हैं वो जो है ना ज़्यादातर जो है ना डिज़ाइनर सूट पहनते हैं, तो फिर इस वजह से इस शॉप में जो है ना डिज़ाइनर सूट वाली ही लेसें मिलती हैं। तो यहाँ से फिर जो जो चीज़ मेरे मतलब की लेस होती है वो बहुत इजी मिल जाती है। और मुझे लेसों की दुकान बहुत अच्छी लगती है क्योंकि किसी दौर में जो है ना
मेरा शोबा यही रहा है, क्योंकि मुझे जो है ना डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, डिज़ाइनिंग का, हैंडमेड की चीज़ें बनाना और कपड़ों पर डिज़ाइनिंग करना। तो मैं जब ऐसी शॉप में आती हूँ तो मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी, मेरा दिल करता है मैं सारी चीज़ें ख़रीद के घर ले जाऊँ, लेकिन मैं लेके जाऊँ लेकिन क्या करूँ, क्योंकि टाइम भी मेरे पास नहीं होता है और कैटेगरी भी मेरी चेंज है। तो मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता है इस स्टिचिंग का और सिलाई का। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने जो है ना लेसें वगैरह अपने मैच की, और फिर हम लोग जो है ना समोसे लेके घर आ गए, और मैंने अपने लिए बहुत मज़ेदार से समोसा प्लेट बनाई। ये मैं जो है ना आज बना रही हूँ लस्सी का साग, और साथ जो है ना मकई की रोटी बनाऊँगी। हमारी जो नेबर हैं वो गई हुई थी बालाकोट, वहाँ से हमारे लिए बहुत मज़े का साग लेके आई हैं, और साथ जो है ना मकई का आटा भी लेके आई हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जो अपनी अम्मी की याद ताज़ा करती हूँ। अम्मी जो है ना लस्सी का साग बनाती होती थी, साथ मकई की रोटी बनाती होती थी। मैं अम्मी और बाजी का बहुत ज़िक्र करती हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी है, तो अगर मैं ना चाहूँ तब भी उनका ज़िक्र आ जाता है। कुछ लोग मेरे इस टॉपिक से बोर भी हो रहे होंगे कि जब देखो कि ये जो है ना अपनी बाजी का और अम्मी का ज़िक्र कर रही होती हैं, तो बस ये ज़िक्र करना जो है ना मेरी मजबूरी है। मैं चाह के भी जो है ना ऐसे नहीं हो सकता कि मैं उनका ज़िक्र ना करूं। और आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, और आजकल जो है ना यूट्यूब पे जो है ना बहुत सी वीडियो इस पे वायरल हो रही हैं, और मुझे लगता है कि हमारी लेडीज़ ये टॉपिक सुनना चाहती हैं कि बहुत सी लेडीज़ के साथ मसला है, तो उनके लिए जो है ना आजकल ये वाली वीडियो बन रही हैं, और वो बहुत शौक़ से देख भी रहे हैं, इसीलिए तो वायरल हो रही हैं। और जो है ना ज़्यादातर टॉपिक इसी बात पे है कि घर को कैसे मैनेज करना है, लाइफस्टाइल कैसे रखें कि आपकी ज़िंदगी आसान हो, बजट घर का कैसे बनाएं कि आपका जो है ना बजट जो है ना आउट ना हो। तो उसी की जो है ना रिलेटेड मैंने जो है ना ये वाला अपना टॉपिक रखा है, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मुझे भी चाहिए कि मैं अपने ज़ारे राय दूँ कि मैं इस बारे में क्या अब मेरी क्या राय है कि जो है ना कि क्या होना चाहिए। तो उसी के जो है ना हिसाब से मैंने जो है ना अपना थंबनेल रखा है, और मेरे जो थंबनेल पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि डेली रूटीन के साथ जो है ना स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे रह सकती है। डेली रूटीन के साथ स्मार्ट हाउस बनना बहुत आसान है, बहुत इजी है, और स्मार्ट हाउसवाइफ बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस एक ही टिप्स को आपने फॉलो करना है, और उससे आप जो है ना बहुत अच्छी जो है ना घर की रूटीन भी रखेंगी, और साथ आप जो है ना ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त सी स्मार्ट हाउसवाइफ बन जाएंगी। और वो टिप्स ये है कि अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगी तो सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। अपने कपड़ों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगी तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी, टाइम पे खाना नहीं खाएंगी, टाइम पे सोएंगी नहीं, टाइम पे जागेंगी नहीं, तो फिर आप किसी का कैसे ख्याल रखेंगी, और कैसे आप डेली रूटीन जो है ना कंटिन्यू रख पाएंगी, और कैसे आप जो है ना स्मार्ट हाउस वाइफ बन पाएंगी। इसलिए जो है ना अपना ख्याल रखना सबसे पहले है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो आजकल की लेडीज़ हैं उन्होंने दीन को फॉलो करना छोड़ दिया है। अब मैं जब बात करूँगी नमाज की, तो मैं ये नहीं कहती कि हमारी आजकल की लेडीज़ नमाज़ नहीं पढ़ती हैं, नमाज़ तो सारी ही पढ़ती हैं। ज़ाहिर नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है, वो तो हम किसी को नहीं कह सकते कि किसने पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी है, वो तो सबको पता है कि नमाज़ हम लोगों पे फ़र्ज़ है। नमाज़ तो पढ़ते हैं, लेकिन हम दीन में और भी बहुत कुछ है उस चीज़ को हम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमारे दीन में ये है कि रात को जो है ना खाना खा के ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाए, फिर तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठे। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग जो है ना सुबह की नमाज़ पढ़ के सोते हैं, और फिर जो हमारा दिन होता है वो ऐसे ही गुजर जाता है। फिर हम ज़ोर की नमाज़ के लिए उठते हैं, वही तो काम का टाइम होता है, और उस वक्त हम सोए होते हैं। अगर एक लेडीज़ और जो हाउस वाइफ है और वो अपनी डेली रूटीन में अगर ये रूटीन भी शामिल कर ले कि वो रात को जल्दी सो जाए और सुबह जो है ना नमाज़ के लिए उठे, और उसके बाद अपनी डेली रूटीन शुरू कर दे,
तो यकीन जाने 9-10 बजे तक मैं तो कहती हूँ कि हर लेडीज़ के काम जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। जब हम 9-10 बजे अपने काम ख़त्म कर लें तो उसके बाद जो है ना अपना जो है ना अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपने कपड़े निकालें, उनको प्रेस करें। कपड़े बेशक पुराने हों लेकिन जो है ना उसको प्रेस करके पहने तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि जब आप फ्रेश होंगी तो पूरा घर जो है ना वो फ्रेश रहेगा। तो फिर अपने आप को फ्रेश करें, उसके बाद किचन में जाएं, फिर खाना बनाएं, खाना बना के फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लें। जो हमारे इस्लाम में भी आया है कि दिन के खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहिए। फिर थोड़ा सा आराम करके आप उठेंगे, अगर आप 10 मिनट भी अच्छी सी नींद ले लेंगी तो फिर आप जो है ना शाम के कामों के लिए बिल्कुल फ्रेश जो है ना होंगी, और फिर आप जो है ना सारे काम बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगी। तो फिर जो है ना वही अपनी रूटीन शुरू कर दें, शाम की चाय बनाएं, शाम के खाने का इंतज़ाम करें, अपनी नमाज़ें पढ़ें, अपनी तस्बीहां पढ़ें, तो आपका ज़हन भी फ्रेश रहेगा, आपका घर भी फ्रेश रहेगा, आपके घर के लोग भी फ्रेश रहेंगे, क्योंकि आपके घर के लोगों का आप पे बहुत दारोमदार होता है। एक जो घर की लेडीज़ बीमार हो जाती है पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा घर दरम बरम हो जाता है, पूरी रियासत जो घर की होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए लेडीज़ का सेहतमंद होना और अपना ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, टाइम पे खाएं, टाइम पे पिएं, अपने खाने का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जो है ना आप ठीक रहेंगी तो पूरा घर ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि बहुत इजी है स्मार्ट हाउस बनना, सिर्फ आप जो है ना छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करती जाएं। एंड में आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि मेरी बातों पे आप लोग ज़रूर सोचिएगा और अमल भी करेगा, और अमल करके मुझे कमेंट भी करें कि जो है ना किस किस ने जो है ना मेरी बातों को बहुत गौर से सुना है, और वो जो है ना इन बातों को जो है ना फॉलो भी करेंगे। और यम्मी सा साग भी बन गया, दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।